In this video, I'm going to share 5 advanced vocabulary with Urdu meaning and sentences. These are advanced vocabulary और जब आप इन्हें sentences में use करेंगे so you will feel good and the listener also feels good. So let's see what are these words. Number 1 is magnificent. Magnificent means शानदार, बहुत आला, बहुत ही उम्दा. Synonyms are gorgeous, lavish, grand or noble in thoughts or deed. Outstanding of its kind यानी अपने आप में शानदार और अपने आप में नहायत ही ज़बरदस्त. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर वर्क इज़ मैग्नीफिशेंट. आपका काम बहुत उम्दा है. योर एक्शन इज़ मैग्नीफिशेंट. योर थॉट्स आर मैग्नीफिशेंट. आपकी सोच बहुत आला है, बहुत उम्दा है. नंबर 2 इज़ डार्ट. डार्ट डार्ट मीन्स जल्दी या अचानक से हरकत करना, अचानक से अपनी पोजीशन चेंज करना या बहुत जल्दी मूव करना. सिनोनिम्स आर रश, cast, move suddenly and rapidly. For example, children darted from school after off time. छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल से तेज़ी से रवाना हो गए या तेज़ी से स्कूल से निकलते हैं. तो डार्ट मीन्स सडनली और क्विकली मूव. डिफाई. डिफाई इनकार करना. रिफ्यूज़ टू सबमिट और टू कोऑपरेट विद. बी अनअफेक्टेड बाय, रेजिस्ट और विद स्टैंड. Defy means इनकार करना. For example, if you defy your teacher, you will have to give penalty. अगर आप अपने उस्ताद को इनकार करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा. किसी काम से इनकार करना, किसी चीज़ से इनकार करना, so refuse की जगह यूज़ कीजिए defy. Number 4 is rapture. Rapture बेखुदी, वश्त, यानी आपको अपनी हालत का, अपनी कंडीशन का पता ना हो, आपके ऊपर एक्सट्रेसी वाली कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा जब आप इमोशंस में हो. स्टेट ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ लॉफ्टी इमोशंस, एक्सटेसी. बेखुद हो जाना, वश्त में आ जाना. फॉर एग्जाम्पल, लव रैप्चर्स पीपल. मोहब्बत लोगों को बेखुद कर देती है. दिस इज़ ट्रू. जब आपके ऊपर कुछ भी इमोशंस का गलबा हो तो आप बेखुद हो जाते हैं. रैक तबाह करना. रैक तबाह करना. सिनोनिम्स आर टू डिस्ट्रॉय, टू रूइन. किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली तबाह कर देना, बर्बाद कर देना. फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टॉर्म रैक द शिप कम्प्लीटली. तूफ़ान ने जहाज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया. इसी तरीके से आप रिलेशनशिप के लिए भी कह सकते हैं, अवर रिलेशनशिप रैक्ड मी कम्प्लीटली. हमारे रिश्ते ने मुझे तबाह कर दिया. सो दीज आर 5 वर्ड्स, 5 vocabularies. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. इनको यूज़ कीजिए अपने सेंटेंसेस में, क्योंकि याद करने से, मेमोराइज़ करने से चीज़ें माइंड में नहीं रहती. यूज़ करने से चीज़ें एक्चुअली हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं. सो ट्राई टू यूज़ दीज 5 वर्ड्स इन योर कम्युनिकेशन, इन योर सेंटेंसेस. कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस, एंड ऑफ कोर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.